धोखा हुआ है। उनके वोट छीनने के लिए मतलब तरह तरह के लोभ लालच ये सरकार गरीबों को हो रही है। किसान संगठन बनाए का वो किसान संगठन बनाए का वे शिकारी टाइप के लोग आपके सिट्टे भी सेकने लग रहे हैं। जगह तो मतलब 1 किलोमीटर आगे तो वही जगह का 1.5 करोड़ दे रहे हैं और उसी जगह का मतलब 1.5 किलोमीटर पीछे 30 से 35 लाख रुपए मुआवजा दे रही है। ये उपलब्ध है वो सौदा ठाके व गाल के रात ने आड़त चले गए कड़े गए न्यू को नहीं बेरा। चावला साहब राम राम पहले तो और थोड़ा परिचय दे दो आप जनता ने अपना। मैं सुमित चावला, युवा प्रदेश अध्यक्ष खटीक समाज हरियाणा और कांग्रेस युवा नेता। चावला साहब जो है ना, आप गांव बड़वा की तरफ से पहले भी समर्थन इस धरना दे चुके हो, दोबारा तीबारा चौबारा जो है ना लगातार आप इस धरने को एक्टिव हो और लोगों के अंदर मतलब एक सुचारू रूप से आप जो है विचारधारा फैलाना काम करना रहे हो कि इस धरने में मजबूती मिले। तो क्या कुछ विचार जब आप गांव में आस पड़ोस में कितने भी जाओ तो क्या कुछ विचार इस धरने खातर किसान खातर इस हाई ग्रेड कंपनी खातर जो है ना कि कुछ आना रहे? हमारा तो यही सुझाव है कि आपके माध्यम से भी कि हमें गांव बड़वा में भी जिन जिन किसानों के खेतों में जो लाइन ये गुजरनी है उन किसानों से भी मैंने संपर्क किया है और उन सबको भी जागरूक भी किया है कि जो किसानों के लिए हमारे यहाँ किसान यूनियन जो धरने पे बैठी है वो वहाँ जाकर अपनी मांग को रखें और सरकार तक मांग पहुँचाए। और यही है कि मतलब ये जो सरकार भेदभाव कर रही है, कहीं मतलब हरियाणा में 1.5 करोड़ दे रही है, कहीं 30 लाख दे रही है, तो मतलब ये उपजाऊ भूमि है और उपजाऊ भूमि के कारण मैं इस सरकार से यही मांग करता हूं कि उचित मुआवजा इन किसानों को दें जो अपनी मतलब ये रिजक रोटी होती है। मतलब किसान अपना अन्न उगाकर देश का पेट भरता है और उसकी कीमत मतलब ये सरकार के विकास के लिए मतलब जो प्रधानमंत्री के जो सबका विकास सबका साथ जो नारा था ये मतलब कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, क्योंकि ये सबका साथ सबका विकास वाली तो बात रही नहीं। क्योंकि एक जगह तो मतलब 1 किलोमीटर आगे तो वही जगह का 1.5 करोड़ दे रहे हैं और उसी जगह का मतलब 1.5 किलोमीटर पीछे 30 से 35 लाख रुपए मुआवजा दे रही है। क्यों ना मतलब पूरे हरियाणा में जहाँ से लाइन गुजर रही है, जिन किसानों के ये लगना है, टावर लगना है, लाइन गुजरनी है, तो एक समान मतलब मुआवजा दिया जाए और मतलब किसानों का मतलब ये जो भरपाई करें। धरने पे जो है आपका भाषण मैंने सुना और आपने कहा कि इस सरकार में महिलाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। तो वो किस विचारधारा लेके के विचार? ये तो मेरा यही है कि महिलाओं के जो अभी जो पीछे इलेक्शन था विधानसभा का, तो सरकार ने महिलाओं के लिए 2100 लाडो लक्ष्मी योजना जो मतलब 5 दिन पहले ही मतलब घोषणा की और उनके पंपलेंट भी छुपवाकर मतलब घर घर पहुँचाएँ, क्योंकि सरकार हमारी ये योजना लेके आएगी और मतलब आपके खाते में 2100 रुपये हम डालेंगे। परंतु वो भी खोखला है, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने सरकार ने लागू तो कर दिया परंतु लोग महिलाओं के खातों में अभी तक पैसे आए नहीं हैं। और जिन्होंने मतलब ये घर घर जाके जिसकी बदौलत इन महिलाओं की बदौलत मतलब सरकार यहाँ बैठी है, सरकार यहाँ चंडीगढ़ में, तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा महिलाओं के साथ मतलब धोखा हुआ है। उनके वोट छीनने के लिए मतलब तरह तरह के लोभ लालच ये सरकार गरीबों को मजदूरों को दे रही है। आपकी निजी रूप से और आपके गांव की तरफ से क्या आश्वासन आप जाने देंगे? मैं तो जाने ये आश्वासन देता हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मैं नेता होने के नाते और हमारे समाज का नेता होने के नाते भी मैं किसान यूनियन के साथ, जब भी किसान यूनियन के नेता हमारी जो जिम्मेवारी लगाएंगे हम वहां खड़े मिलेंगे। एक तो मतलब आप आए, आपका चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। 12 दिन से आप धरना है उसको कवर करें। दूसरा हम ये करें कि 12 दिन से हम जब यहाँ बैठे तो यहाँ पावर ग्रिड ने खेड़ा के जम्मा ही पास में एक बाड़ा सा बना के उसमें जेसीबी मजदूर और सीमेंट रोड़ी बजरी ला के धरा था। हमारा धरने की उपलब्ध है वो सौदा ठाके व गाल के रात ने आड़त चले गए कड़े गए न्यू को नहीं बेरा। ये धरने से डर के या तो किसानों की जीत जो नहीं सफलता है। हाँ, बड़ी सफलता है कि सौदा कंपनी ठाके चलेगी नहीं को देख पावर ग्रिड मानने को नहीं। एक चीज़ तो ये हुई है। दूसरी एक आपके माध्यम से मैं ज़रूर अपील करूँगा, जो संदीप शिवाज भी कह रहे थे कि बात बात के लोग आऊँगे टावर वाली इसमें मतलब वो अपनी अपनी सीटें छकेंगे। सभी किसानों से आपके माध्यम से अपील है कि अपनी एकता बनाए रखें और अपने और पराये की ज़रूर पहचान करें। जो लड़ाई मतलब लड़ाई में यह होता है कि मैं यो करूँगा, अच्छे बहुत लागे हैं पर वो आंदोलन को कहीं कहीं नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये सरकार की भी योजना है कि कई तरह के लोग बीच में जाएं ताकि लोग भ्रमित हों, उनकी एकता टूटे। इसलिए आपके माध्यम से पुनः आपका धन्यवाद करते हुए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ेंगे। धरना चल रहा है,
कल हम यहाँ मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फिर अगला फैसला लेंगे कि बड़ा आंदोलन करेंगे या जो भी रणनीति होगी आपके माध्यम से। रूपरेखा कल हाँ, आपके माध्यम से ये भी अपील है, जो भाई इसका सुनना चाहते हैं, जाटा और तार जा रहे हैं, वो किसान इस धरने पर जरूर आए। कल 11 बजे मतलब हम यहाँ मीटिंग करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम। पहले तो थोड़ा परिचय दे दो आप। मेरा नाम संदीप शिवाच है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का। तो आज जो है हमने देखेंगे आपने सिवानी भी जो है मजदूरों का धरने में भी समर्थन दिया है और खेड़ा के अंदर भी समर्थन दिया है, तो 12 दिन हो गए। और आपके निजी विचार मतलब के राय देना चाहोगे किस प्रकार हम धरना ने नया रूपरेखा नया मोड़ दें? देखिए, आज हरियाणा का सारा वर्ग, चाहे वो मजदूरों की बात लगा लो, किसानों की बात लगा लो, कर्मचारियों की बात लगा लो, हर तरह के लोग सड़क पे हैं। दयड़ में धरना चलने लग रहा है बीमा कंपनियों की जो तानाशाही है उसके खिलाफ है, और अर्धनग्न होकर 48 डिग्री टेम्परेचर में वो लोग बैठे हैं और वो सारे के सारे साथी बीमार हो रहे हैं। आज चैनत में पानी की मांग, जो मूलभूत अधिकार है आदमी का, जो मूलभूत अधिकार उसने लेकर चैनत के लोग सड़कों पर हैं। मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी कापी बंद होगी, उनकी मनरेगा बंद होगी। कर्मचारी प्रदर्शन करने लग रहे हैं कि किसी न किसी तरह हमारी नौकरी बची रहे। और अभी पिछले दिनों तो पहली बार यह देखने के में आ रहा है कि पहले हम न्यूज़ सुनी कर दे कि बिजली के जो तार होकर उन पर काग चिप गया, कबूतर चिप गया, और ई बोर्ड है अपने घर के बालक चिपकन लग रहे हैं। 12-12 हज़ार रुपया में जो नौकरी करने लग रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 5-6 बालक बिजली की लाइनें तो चिपके मरे हैं। उन लोगों का भी धरना चलने लग रहा है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी, उनका धरना चला था, सफाई कर्मचारी थे, उनका धरना चला था और वो जीत भी गए। तो हमने ये लगा है कि सड़क पर उतर कर जो लड़न लग रहा है वो मजबूती से लड़न लग रहा है, लामबंदी से लड़न लग रहा है, लहर बना कर लड़न लग रहा है, तो वो लोग जीतेंगे। आज हमें यहाँ खेड़ा का जो धरना चल लग रहा है वो इस इलाके के लोग जो किसान संगठनों के नेतृत्व में लड़न लग रहे हैं। ये अकेले खेड़ा की लड़ाई नहीं है, इस खेड़ा की लड़ाई है जो लाइनें लेकर आने लग रही है बड़ी बड़ी कंपनियां, जो इससे हज़ारों करोड़ रुपये सारी ज़िंदगी कमावेंगी और किसानती देना को नहीं चाहते कुछ भी। किसानती तो असल में अब तो लोग धरना लगा के बैठ के तो कम से कम लोगों ने यह पता लग गया कि इतने पीछे देने चाहिए, लेकिन उससे पहले तो ये बुढ़ावे थे कंपनी वाले, न्यू कमें थे कि बोले तो हमने कि मैं फसलों का दे देंगे, थोड़े बहुत दे देंगे, जिस तरह भी बुढ़ाया जाए उस तरीके से बुढ़ाने लग रही थी। लेकिन लोग जो ये किसानों के नेतृत्व ने संगठन के नेतृत्व मरने लगे तो न्यू तो बेरा लागन लग गया। अगर भाई सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी थी फिर चेंज भी कर दिया। और मैं तो एक साथियों थी एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हरियाणा में कुछ शिकारी टाइप के लोग भी सक्रिय हो रही है किसान संगठन बनाए के। वो किसान संगठन बनाए के वे शिकारी टाइप के लोग आपके सिट्टे भी सेकने लग रहे हैं भाई। वे एक तरीके का कमीशन खोरी का काम भी करने लगे। उन लोगों से भी आपके धरने बचा कर रखो, इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है। सरकार ने भी कुछ लोग इस टाइप के छोड़ रखे हैं कि हाई टेंशन लाइन का मामला में वे लोग आपके सिट्टे सेकने लग रहे हैं। उन शिकारियों से भी आपके धरने ने बचा कर रखो और मजबूती तय एकता बनाया है। किसानों को इस लाइनों के खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा, तभी यह लड़ाई मुआवजे की लाइना की जो नुकसान होने लग रहा है ज़मीन का, उस नुकसान की भरपाई की जो लड़ाई है वो मजबूती से हम जीत सका। धन्यवाद शिवाज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।